यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण, विशिष्ट अतिथि एवं मेरे सभी आदरणीय भाइयों को मेरा श्रद्धांजलि। आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा केंद्र बिंदु है भगवान आदिनाथ का संक्षिप्त परिचय। इसको मैं 3 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। पहला, राजा ऋषभदेव की गृहस्थ अवस्था का परिचय। दूसरा, मुनि ऋषभदेव की मुनि अवस्था का परिचय। तीसरा, उनकी अयंत अवस्था का परिचय। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले बिंदु की ओर, जिसका नाम है राजा ऋषभदेव की गृहस्थ अवस्था का परिचय। उनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ तथा उनकी माता का नाम मरु देवी था और उनके पिता का नाम नाभिराय था। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने राज्य भी किया तथा उनकी 2 शादियां हुई। पहली पत्नी का नाम नंदा था, जिससे भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र एवं ब्राह्मणी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। दूसरी पत्नी का नाम सुनंदा था, जिससे बाहुबली नामक पुत्र और सुंदरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। एक बार राजा ऋषभदेव अपनी राज्यसभा में बैठकर नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। नृत्य करते करते नीलांजना की मृत्यु हो गई। यह देखकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। दूसरा, उनकी मुनि अवस्था का परिचय। 6 माह तक तो वे अपनी आत्म साधना में लीन रहे और 7 माह तक उन्हें आहार की विधि न मिली। फिर एक बार राजा श्रेयांश को अपने पूर्व का ज्ञान हुआ। पूर्व में उन्होंने मुनिराज को आहार दान दिया था, जिससे उन्हें आहार की विधि का पता लगा और मुनि ऋषभदेव के प्रथम आहार राजा श्रेयांश के यहाँ हुए। उस दिन अक्षय तृतीया का पर्व भी मनाया जाता है और उन्हें आहार दान में इक्षु रस अर्थात गन्ने के रस का आहार मिला। फिर 1000 वर्ष तक बराबर मौन उन्होंने तपस्या की। तीसरा, उनकी अयंत अवस्था का परिचय। फिर एक दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे वीतरागी सर्वज्ञ बन गए तथा उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा तत्वोपदेश होने लगा। भव्य जीवों को मुक्ति के मार्ग का पता लगा। फिर कुछ दिन बाद वे संसार से मुक्त हो गए अर्थात समोचरण आदि को भी छोड़कर सिद्ध हो गए। वे सभी तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर हैं और उनके 2 नाम हैं। पहला ऋषभदेव, दूसरा आदिनाथ। उनका आदिनाथ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे सभी तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर हैं। अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप भी आदिनाथ भगवान समान मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।